सर बड़ा अच्छा ये अवेयरनेस प्रोग्राम था, बड़ा ही अच्छा लगा हमें। बड़ी मतलब जो लेडीज़ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोलना चाहती हैं या छोटे मोटे और काम करना चाहती हैं, तो आज के लिए उनको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात की कि बिना गारंटर के हमें अच्छा सा लोन मिल सकता है, हम अपना काम चला सकती हैं। और अगर वो काम नहीं चलता है तो आगे जाके भी ये मदद करेंगे। तो नहीं तो यहाँ पे कितने अवेयरनेस प्रोग्राम हुए जो आगे जाके हमें बेनिफिट नहीं देते। और ये सारी आज बीजेपी की टीम भी आई थी, तो ज़रूरी नहीं ये स्कीम, और भी बहुत सारी स्कीम्स है, और भी इन्होंने बहुत सारी जो मोदी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, मतलब ही हैज़ डन ए लॉट ऑफ वर्क लाइक A to Z। तो उन स्कीम्स के बारे में इनको बताना चाहिए। अब आप बोलोगे इन्होंने A to Z बोला, तो उसमें से मैं कुछ बताऊंगी। जैसे A आयुष्मान भारत, B बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, C करप्शन फ्री इंडिया, D मतलब और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, दिवाली इन अयोध्या, ये भी आपको पता है। यहाँ जो आए हैं वो यही कहने आए हैं, अगर आपका किसी का भी नहीं कहना चाहूँगा, अगर कोई काम स्टार्ट करें, ये हमारे संपर्क में रहें कि साहब मैं अब ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, दोबारा से आप इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमारी बहुत सारी सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। तो क्या आपने बैंक के लोन के लिए हम 2 बार 4 उसको रेंट पे लीजिए। फर्स्ट टाइम बिजनेसमैन को कभी अपनी ज़मीन नहीं खरीदनी चाहिए। अगर हाँ अपने घर में पड़ी तो वो कहते हैं भाई मैं इसको डेवलप करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, आप हमें बताएं। दूसरे कॉलेजों के साथ हमारा टाइप है, हम आपका जो केस है, आपका आइडिया है, उसको फॉरवर्ड उसकी पूरी समस्या को दूर करते हैं। तो बैंक भी शुरू में क्या करते हैं या कोई भी डिपार्टमेंट हुआ कि जब भी एक हमारा कोई किसान क्रेडिट लोन के लिए अप्लाई करता है बैंक में, तो सबसे पहले बैंक मैनेजर उसकी गारंटी मांगता है। आज की डेट में भी यहाँ बड़े साथी आए ने अपने भाषण में कहा कि बैंक की कोई गारंटी नहीं, किसान क्रेडिट कोई गारंटी, लेकिन बैंक मैनेजर जो भी है जिसने लोन देना है वो हमेशा सिक्योरिटी लेता है। इसलिए जो बिल्कुल जायज़ है। वैसे मैंने आज यहाँ लीड बैंक मैं बिज़नेस कर रही हूँ वहाँ पे। तो सर जैसे हम इंस्टॉलमेंट पे जो है प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट कस्टमर को सेल करते हैं। तो सर जैसे मैंने माइंड बना लिया कि आज मैं बैंक में जाने वाली थी लोन अप्लाई करने के लिए। तो अब जब मुझे इधर का पता चला कि यहाँ पे कोई स्कीम आने वाली है, तो मैं यहाँ आ गई। तो सर जैसे मैं 3 से 5 लाख तक जो है वो मैं जो बिज़नेस जो है स्टार्ट करना चाहती हूँ। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपना एक बहुत बड़ा स्टोर ले लूँ जहाँ से मैं बिज़नेस को अपना स्टार्ट करूँ। तो सर जब जैसे कि मैं अगर लोन अप्लाई करती हूँ इस स्कीम से, तो सर मुझे कितना टाइम लग जाएगा? अब कुछ है, इसलिए मैंने कहा कि ये सारे पेपर्स जो मैंने दिए हैं आपको, ये देखना जो ये सारे पेपर मैंने आपको दिए हैं, इसीलिए मैंने बताया कि अगर बैंक मैनेजर मना करता है तो नेक्स्ट स्टेज है लीड बैंक ऑफिसर। हर डिस्ट्रिक्ट में लीड बैंक ऑफिसर्स है। आज आप बदकिस्मती कहिए जो भी है 2-3 अधिकारी आ नहीं पाए। कल हमारा चिन्हनी में प्रोग्राम है उधमपुर से लीड बैंक ऑफिसर को SBI के मैनेजर को मैंने बुलाया और वो आ रहे हैं, उनका अभी फ़ोन भी आया मुझे। हिसाब ने एक ही कैटेगरी में रखा है और मैक्सिमम बेनिफिट इनको दिए हैं, तो अलग से स्कीम लाने की आवश्यकता नहीं। जितनी भी स्कीम्स हैं, अगर आप बेनिफिट की जब बात करोगे, अगर औरों को 25% है तो आपको 35% है, वो माइनॉरिटी को, महिला को, SC ST को। तो अलग से किसी स्कीम की आवश्यकता नहीं है जब आपको मैक्सिमम बेनिफिट उस स्कीम के वैसे ही दिए जा रहे हैं और सभी स्कीमों को दिए जा रहे हैं। तो एक किसी स्कीम का हम नाम रखेंगे माइनॉरिटी के लिए, किस लिए, सबके लिए एक स्कीम है, लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिशरी कोशिश ये की जाती है कि SC को, ST को, वीमेन को और माइनॉरिटी को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए। जनरल के व्यक्ति को इनडायरेक्ट वे में वीमेन का नाम से वो मैक्सिमम बेनिफिट दिए जा सकते हैं। उससे क्या है, महिला सशक्तिकरण भी हो, महिलाएं आगे भी बढ़े, तो वो सबके लिए है। और सभी स्कीमों में है, आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, जितनी भी स्कीम है सब में ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्पेशल कैटेगरी, और ये 4 सेगमेंट लिखे हुए हैं। तो आपको तो हर स्कीम में वैसे ही मोदी साहब की या भारत सरकार की जितनी भी स्कीम है मैक्सिमम बेनिफिट कैटेगरी में रखा है। हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ये एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम है। और एंटरप्रेन्योरशिप में प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर भी आते हैं और एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर भी आते हैं, और अनएम्प्लॉयड यूथ भी। प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर मीन्स अनएम्प्लॉयड यूथ, लेकिन वो काम करना चाहते हैं, उनके लिए हमने ये एक प्रोग्राम किया है। यहाँ पर हमने देखा था काफ़ी लोगों के खदशात ये थे कि आप तो स्कीमें बनाते हैं, लेकिन जब वो बैंकों में जाते हैं तो उनको काफ़ी जो है दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को चाहती है कि बड़ा इजी तरीके से जो है लोन लोगों को मिले, लेकिन बैंकों में थोड़ी सी लोगों को दिक्कत आती है। इस बारे में बताइए सर। नहीं, इस बारे में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी हमने एक डिस्कशन की है कि एक तो बैंक्स का अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है बैंक्स में, तो उनके ऊपर लीड बैंक हैं जिनके साथ बात कर सकते हैं, कंसर्न जिसको ये प्रॉब्लम आती है।
अगर वहाँ भी उनकी बात नहीं होती है तो उसके बाद जो एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग होती है जहाँ डीसी साहब उसके चेयरमैन होते हैं, उनके साथ भी वो अपनी रेस कर सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम प्रोवाइडेड जेन्युइन होनी चाहिए। और उसके बाद अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसी बात हो गई कि वो नहीं हुई, तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। जैसा कि डीडीसी हमारी टीम ने बताया कि भदवा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो यहाँ टूरिस्ट के हवाले से कुछ प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, कुछ स्कीमें होनी चाहिए ताकि हमारा नौजवान बेरोजगार यूथ उसको बेनिफिट्स उसके अवेयर कर सके। तो इस बारे में क्या आपका कोई प्रोग्राम्स या प्लान है टूरिस्ट के लिए? अभी कभी एट प्रेजेंट तो जो पर्टिकुलर टूरिज़्म के लिए इंडिविजुअल जो हमारी PMEGP स्कीम है, और इसी के हमारे यहाँ के जो जम्मू कश्मीर की एक स्कीम है REGP, ठीक है, उसमें ये प्रोविज़न है कि कोई भी अपनी टैक्सी या अपना लोड कैरियर ले सकता है, तो वो उसमें टूरिज़्म यूज़ कर सकते हैं। रही हाट की बात, और क्योंकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट की अपनी स्कीम्स भी बहुत सारी हैं, तो अगर ऐसी बात होगी तो नेक्स्ट टाइम जो हमारा तो हम टूरिज़्म वालों को अपने साथ कि उनकी भी स्कीम्स को। सर आखिरी सवाल करना चाहूँगा, यहाँ पर सभी लोगों ने कहा कि बैंक जो है काफ़ी परेशान करता है लोन देने में। जब कोरोना के टाइम में सरकार ने गाइडलाइन दी थी कि जो इंटरेस्ट है उसमें जो है 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन जितने भी लोन जिन्होंने लिया है वो उनका ये मानना था कि बैंक ने हमें ऐसी कोई रियायत नहीं दी। बैंक जो है ज़बरदस्ती अपनी मनमानी करता है, तो लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर आप तो बड़े आसान तरीके से बता देते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में जो है वो बैंक उसको बड़ी परेशानी कर देता है लोन जो लेते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? उसमें पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ कि कोई भी ऐसी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है जिसमें उनको दिक्कत आती है, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है और उसके बाद भी इस चीज़ को नहीं मान रहे, तो वो सेम उस तरह से 3 टाइम। एक बार फिर मैं डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जो हमारे अश्विनी जी और त्यागी साहब आए हुए हैं, और हमारे साथ ये BDC चेयरमैन इस वक्त मिले हुए हैं, बाद में आए हमारे उमी चंद जी, और हमारे जितने भी सरपंच पंच और हमारी बहनें जहाँ आई हुई हैं। आपने इनकी बात सुना, 1 घंटे 1.5 घंटे से आपको अवेयर किया इस प्रोग्राम के बारे में। हम चाहते हैं आप फिर दोबारा इस प्रोग्राम को लाएं, 1-2 महीने के बाद फिर हम भदवा में करें, ताकि सभी लोगों का जहां मुश्किलात, जैसे मैंने पहले बोला कि मैंने 4-5 केस अपने हाथों से कराए बैंक में जाकर, तो मैं आपको अश्योर करना चाहूँगा कहीं भी आपको दिक्कत पड़ेगी, लेकिन उसमें जैसे लावे साहब ने बोला कि उसमें काम करने की इच्छा होनी चाहिए, ना कि खाने की। जो भी हमें लगता है कि ये बंदा, ये बहन मेरी काम करने वाली है, हम उसके साथ खड़े हैं। बैंक में हर वक्त जाएंगे, आपके लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे बैंक मैनेजर से, उससे ज़बरदस्ती भी आपको काम करेंगे, लेकिन काम करना ज़रूरी है इसमें। ये नहीं कि डिफाल्टर बन के फिर आपको मुश्किल हो जाएगी और हमें भी जवाबदेही मुश्किल हो जाएगी। लावा साहब ने बोला इनको भी फ़ोन आते फिर बैंक से कि जो उनको बोलो किस दो, ये करो, तो यही बात है। तो मैं फिर एक बार ये भदवा में आए, ये दिल्ली से आए, इनका ऑफिस डगियाना में है, तो बहुत दूर से आए, और एक खास भदवा जो डिस्ट्रिक्ट है, इन्होंने भदवा चुना, डिस्ट्रिक्ट डोडा में भदवा तहसील चुनी है, तो इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसे ही ये फिर दोबारा भदवा में आए, और जहां में कमी पेशी होगी हम इसको पूरा करेंगे, और आपके सहयोग से हम आगे इस भदवा, खासकर भदवा में टूरिज्म का आप देखेंगे मार्च के बाद यहाँ 2019 में 20 में 5 लाख टूरिस्ट यहाँ भदवा में, 5 लाख ये रिकॉर्ड है। उसके बाद कोरोना के बाद ठप हो गया, लेकिन इस साल हमें उम्मीद है कि लाखों में यहाँ टूरिस्ट आएंगे, ये हमें उम्मीद है। और टूरिस्ट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ, तो हम चाहते हैं कि आप भी ज़रा टूरिस्ट के हवाले से, टूरिज्म के हवाले से भदवा में थोड़ा सा आप कोई ऐसी नई योजना लेकर गवर्नमेंट को बोलें कि टूरिज्म के हवाले से नौजवान जो हट बनाए अपना, उनके लिए अलग चले। आज का जो ये प्रोग्राम हुआ, इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर साहब और डायरेक्टर साहब आए थे इनके, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यूथ के साथ एक ऐसे ही खिलवाड़ी होता है, क्योंकि यूथ को उतनी जितनी यहाँ पे स्कीमें बताई इन्होंने वो प्रैक्टिकली उतरती नहीं है। क्योंकि जब फिजिबिलिटी की बात होती है तो यूथ को बोला जाता है कि कोई वो अपनी स्कीम लेके जब दफ्तरों में जाते हैं या बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे इनकी कोई सुनाई नहीं होती, और बैंक वाले खास करके
ये जो गारंटर मांगते हैं उससे ये लोग इन बेरोजगारों को मतलब उतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बैंक वाले इनको लोन ही नहीं देते, तो वो फ़ायदा कहाँ से होगा। मेरी ये गुजारिश है कि अगर ऐसी स्कीमें हों और गारंटी के ब्रेक हों, और ये कहते हैं कि गारंटी के ब्रेक है, लेकिन कम से कम जो बैंक वाले हैं उनको डायरेक्ट करना चाहिए कि वो वहाँ पे आके इनको अड़चन मत डालें। बस मेरा यही कहना है। देखिए सर, ये मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा प्रेस की तरफ से, क्योंकि ये एक उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डोडा बल्कि खिता चुनाव में ये एक वाइद भद्रवा को चुना था कि जहाँ के हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप यहाँ भद्रवा में आए और अवेयर करें लोगों को इसके बारे में। तो उन्होंने मेरी वो जो लेटर था इन पर उन्होंने गौर किया और उन्हें मुझे फिर यहाँ प्रोग्राम दिया, और आज इनकी वसासत से यहाँ एक प्रोग्राम हुआ जिसमें 100-150 के लगभग यहाँ यूथ था, जिसमें महिलाएँ थी और यंग थे, मतलब बिजनेसमैन जितने भी आए थे। तो एक बहुत अच्छा कदम है भद्रवा के लिए, खासकर जहां हमें कई चीज़ों का पता नहीं होता था कि ये बैंक कहां हमें वो अड़चन लगाते हैं किस बात पर। तो इन्होंने आज हमें वो बुकलेट भी दिए, सबको दिए हैं कि हम देखें, अगर कोई दिक्कत आती है तो उन्हें अपना सारा पोर्टल वगैरह हमने समझा दिया है और सब कुछ हमें उन्होंने आज समझा दिया। और अच्छा कैंप रहा आज का अवेयरनेस जो प्रोग्राम था यहाँ का। तो जैसे कि आपने एक पॉइंट उठाया था कि भद्रवा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो टूरिज्म के हवाले से भी कुछ स्कीमें होनी चाहिए, तो क्या समझते हैं आप, जो आपकी डिमांड थी जो आपने पुट की थी उस पर कितना इन्होंने गौर फिक्र की उस पर? जो इस वक्त जो बजट जम्मू कश्मीर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट दिया, इसमें खाली टूरिस्ट कैब और कुछ 1-2 आइटमें हैं जो इसमें आई हैं। जो भी बच्चे इससे वाबस्ता हैं टूरिस्ट के कैब से, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी उनको लोन मिल सकता है टूरिस्ट के वाले से। बाकी इनको हमने आग्रह किया कि खासकर आप दिल्ली से यहाँ आएँ तो कम से कम यहाँ की टूरिस्ट जो भद्रवा की डेस्टिनेशन है उसके हवाले से कोई ऐसा हमें पैकेज दिया जाए भद्रवा के लिए, होटल के लिए और अच्छे चीज़ों के लिए, जो कि यूथ यहाँ का अपने कदमों पर खड़ा हो सके। सर, कुछ जो है यूथ आपके सामने देखा आपने कि वो परेशान है, हरास किया गया कुछ सालों से, और DIC कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से काम कर पा रहा है, क्या लगता है? नहीं, कहीं ना कहीं तो हो सकता है, कहीं प्रॉब्लम तो है, लेकिन कई हमारे लोगों की प्रॉब्लम है। हमें देखा ना कि बैंक, मैंने कुछ केसों को बैंक में जाकर खुद डील किया और लोगों को लोन में दिलाए, लेकिन कई लोग अपनी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी नहीं करते हैं अच्छे तरीके से, और फिर एक दफ़ा जाते हैं 6 महीने के बाद फिर जाते हैं, तब तक बैंक मैनेजर चेंज हो जाते हैं। तो उनको चाहिए कि आज जाएं तो इसके बाद फिर कम से कम जब तक वो लोन न दे पीछा ना छोड़ें। वो एक बार जाते हैं, हमारे भद्रवा में तो ये मैं बोलता हूँ एक ही दफ़ा जाते हैं दे दिया। कोई किसी को भी पूछ लो आप, किसी के पास ज़मीन नहीं है। अब जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको KCC से एक तरफ तो 2000 PM वहाँ से आ रहा है फंड से, लेकिन 4-4 हज़ार रुपये अगर मेरे पास 2 कनाल ज़मीन है, मुझे 8,000 में फंसा के रखा है। उसके बाद DRI एक दूसरी स्कीम है, 20,000 तक BPL आदमी को, जिसका राशन कार्ड होल्डर जो है उसको 20,000 देते हैं, उसको भी 14,000 में फंसा रखा है। उसके बाद कोरोना आ गया, 3 साल से कोरोना है, वो बेचारे कोई डिफ़ॉल्टर है, नहीं दे सकते हैं। उसके बाद आपने सर जो स्कीमें बताई, मैं माजरत चाहता हूँ, इसमें कम से कम मैंने जो सुना है इसमें एज लिमिट जो है लेडीज़ की है वो 40 बिलो है शायद। दूसरी बात सर, एक जो मुद्दा असली जो था, जो आपने बोला अभी जो स्कीम्स का, मेरी एक सरकार से गुजारिश है कि जो भी प्लांट यहाँ पे लगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो भी प्लांट लगे वो इलाके के हिसाब से लगे। एक पानी की बोतल सर हम यहाँ पे प्लांट लगाएंगे, वो पानी कहाँ बेचेंगे? अगर हम यहाँ पे डेयरी है, डेयरी कर सकते हैं, डेयरी ऐसे यूनिट इलाके, यहाँ टूरिज्म है हमारा सर, टूरिज्म के हिसाब से भद्रवा या डिस्ट्रिक्ट डोडा की स्कीम्स बननी चाहिए। अब हम यहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्री तो नहीं बना सकते, यहाँ से रॉ मटेरियल वहाँ से यहाँ लाना, यहाँ से फिर दोबारा वहाँ ले जाना। इसलिए गवर्नमेंट से ये भी हमारी गुजारिश है कि जो भी ये प्रोजेक्ट बने वो इलाके के हिसाब से बने।